रिश्ते, माँ की ममता, इंसानियत और भरोसा। जब ये सब किसी की हवस, स्वार्थ और अंधे प्यार के आगे घुटने टेक दें तो क्या होता है। इसका सबसे भयावह और दर्दनाक मंजर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नौचंदी थाना क्षेत्र में देखने को मिला। एक 6 महीने का मासूम बच्चा जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, जिसने अभी बोलना चलना भी नहीं सीखा था, वो अचानक अपनी मां की गोद से गायब हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है एक बदबूदार खुले नाले में। जब पुलिस ने इस नाले से मिली लाश की गुत्थी सुलझाई तो जो सच निकलकर सामने आया उसने न सिर्फ मेरठ पुलिस के होश उड़ा दिए बल्कि हर उस इंसान का कलेजा कपा दिया जो मां की ममता पर भरोसा करता है। आखिर क्या हुआ था 6 महीने के मासूम साहिल के साथ? इंस्टाग्राम की एक नीली स्क्रीन कैसे एक मासूम के खून से लाल हो गई? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले मामले की पूरी दास्तान। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। तारीख थी 13 जुलाई। मेरठ का नौचंदी इलाका। रोज की तरह एक कचरा बीनने वाला व्यक्ति वैशाली कॉलोनी के पास से गुजर रहा था। कचरा तलाशते तलाशते उसकी नजर पास के एक खुले नाले पर पड़ती है। नाले के काले पानी में कुछ तैर रहा था। ध्यान से देखने पर उसके होश उड़ गए। वो किसी कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि एक छोटे से मासूम बच्चे का बेजान शरीर था। इलाके में सनसनी फैल गई। तुरंत नौचंदी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नाले से बाहर निकाला और कब्जे में ले लिया। बच्चा इतना छोटा था कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस ने नियमानुसार 72 घंटे तक बच्चे की पहचान करने की कोशिश की लेकिन कोई सामने नहीं आया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बच्चे की मौत सांस घुटने और नाले के पानी में डूबने से हुई थी, यानी मासूम को जिंदा या अधमरा करके नाले में फेंका गया था। यह एक सीधा साधा कत्ल का मामला था। लेकिन सवाल यही था, यह बच्चा किसका है और इसे इस बेरहमी से नाले में किसने फेंका? सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र का दौलतपुर छन्नो गांव। यहां रहता था इमरान अपनी पत्नी शबाना और 6 महीने के बेटे साहिल के साथ। इमरान अपने परिवार का पेट पालने के लिए पंजाब के भटिंडा में एक राइस मिल में मजदूरी करता था। घर पर शबाना अकेली रहती थी और इसी अकेलेपन के बीच उसके हाथ में था स्मार्टफोन। लगभग 3 महीने पहले शबाना के इंस्टाग्राम पर एक युवक से बातचीत शुरू होती है। युवक का नाम था विशाल कुमार, जो हापुड़ के मुदाफरा गांव का रहने वाला था। शुरुआत में साधारण बातें हुई, फिर रील्स शेयर होने लगी, फिर घंटों कॉल पर बातें होने लगी। धीरे धीरे यह साधारण सी दोस्ती एक गहरी और अंधी मोहब्बत में बदल गई। दोनों के सिर पर एक दूसरे के साथ रहने का भूत सवार हो चुका था। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था 6 महीने का मासूम साहिल। 12 जुलाई की रात शबाना ने अपने घर वालों से कहा कि उसकी तबीयत खराब है और वो दवा लेने बाहर जा रही है। लेकिन वो दवा लेने नहीं बल्कि अपने 6 महीने के कलेजे के टुकड़े साहिल को गोद में लेकर सीधे मेरठ के सोहराब गेट बस स्टैंड पहुंची। वहां पहले से मौजूद था उसका प्रेमी विशाल। शबाना और विशाल वहां मिले, लेकिन विशाल की नजर जब शबाना की गोद में सो रहे 6 महीने के साहिल पर पड़ी तो उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश ने जन्म ले लिया। विशाल ने शबाना के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर यह बच्चा हमारे साथ रहा तो मेरा परिवार हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा, समाज हमें जीने नहीं देगा। प्यार में अंधी हो चुकी शबाना ने जब घबराकर पूछा कि फिर इस बच्चे का क्या करें, तो विशाल ने अपनी मक्कार मुस्कान के साथ कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरा एक परिचित दोस्त है, मैं इस बच्चे को कुछ दिनों के लिए सुरक्षित उसके पास छोड़ आता हूं। शबाना ने अपने ही प्रेमी पर अंधा भरोसा कर लिया और अपने 6 महीने के जिगर के टुकड़े को विशाल के हवाले कर दिया। विशाल मासूम साहिल को गोद में लेकर सोहराब गेट बस स्टैंड से निकला। वो उसे किसी दोस्त के पास नहीं बल्कि मौत के आगोश में ले जा रहा था। वो साहिल को नौचंदी क्षेत्र की वैशाली कॉलोनी के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। उस नन्हे से बच्चे ने शायद विशाल की तरफ देखा भी होगा, उसने अपने नाजुक होठों से मुस्कुराया भी होगा, लेकिन विशाल के सर पर हैवानियत सवार थी। विशाल ने बड़ी बेरहमी से 6 महीने के मासूम का गला दबा दिया।
जब बच्चे की सांसें थमने लगी तो उसने सबूत मिटाने के लिए उस मासूम को पास के खुले नाले में फेंक दिया और वहां से भाग गया। कत्ल को अंजाम देने के बाद विशाल वापस सोहराब गेट बस स्टैंड पहुंचा। उसने शबाना से झूठ बोला कि उसने बच्चे को अपने दोस्त के पास सुरक्षित छोड़ दिया है। शबाना ने उसकी बात मान ली और दोनों खुशी खुशी हापुड़ चले गए। घटना के 14 दिन बाद यानी जब इमरान पंजाब से मजदूरी करके अपने गांव दौलतपुर लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पर ना पत्नी शबाना थी और ना ही 6 महीने का बेटा साहिल। इमरान ने दर दर भटक कर दोनों को ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परेशान होकर उसने सहारनपुर के गंगोह थाने में पत्नी और बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शबाना का फोन सर्विलांस पर लगाया। लोकेशन ट्रेस हुई हापुड़ के मुदाफरा गांव में। 26 जुलाई को गंगोह पुलिस ने हापुड़ में छापेमारी की और शबाना को विशाल के घर से बरामद कर लिया। जब पति इमरान ने शबाना से पूछा हमारा बेटा साहिल कहाँ है, तो शबाना ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि साहिल विशाल के दोस्त के पास सुरक्षित है। लेकिन इसी दौरान इमरान को खबर मिली कि मेरठ के नौचंदी क्षेत्र में 13 जुलाई को एक लावारिस बच्चे का शव नाले में मिला था। इमरान का दिल दहल गया। वो तुरंत मेरठ पहुंचा। पुलिस ने जब उसे बच्चे के कपड़े और तस्वीरें दिखाई तो इमरान फूट फूट कर रो पड़ा। वो शव उसके ही बेटे साहिल का था। एसपी सिटी विनायक विक्रम भोसले ने पूरे मामले की कमान संभाली। सोहराब गेट बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि 12 जुलाई की रात शबाना और विशाल बच्चे के साथ बस स्टैंड पर मौजूद थे। फिर विशाल बच्चे को अकेले ले जाता दिखता है और थोड़ी देर बाद बच्चे के बिना वापस आता है। यह फुटेज इस केस का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत बन गया। इमरान की तहरीर पर गंगोह थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विशाल ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। दोस्तों, यह दर्दनाक वारदात किसी एक क्राइम स्टोरी की नहीं है, बल्कि समाज के उस काले चेहरे का आईना है जहां सोशल मीडिया का आभासी प्यार असली रिश्तों का खून कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला आया था जहां मां के अवैध संबंधों के शक में बेटे ने एक शख्स को पत्थर से कुचल दिया था और आज एक मां के अफेयर के चक्कर में 6 महीने के मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल यह है कि आखिर बड़ों के स्वार्थ और गलतियों की कीमत इन बेकसूर बच्चों को क्यों चुकानी पड़ती है। जिस मां की गोद को बच्चा दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानता है, वही गोद जब कातिल के हाथों से बिक जाए तो इंसान किस पर भरोसा करे। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? आरोपी विशाल और ऐसी मां के खिलाफ क्या सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।